शगुफा है। अब रुकिए गणेश जी, रुकिए आप भी रुकिए। अभी आशुतोष जी और श्रीवास्तव जी के पास पहुंचा नहीं। आशुतोष जी, श्रीवास्तव जी को स्क्रीन पर लाइए। आशुतोष जी, अब ये वाली थोड़ी बहस छोड़िए, मैं दो मुख्य सवाल आपसे समझना चाहता हूँ। आप चूंकि अनुभवी हैं, कोट अनकोट, ये जो एक शगुफा छोड़ा गया है, शगुफा मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू आप जब कोई इस तरह का आइडिया रखते हैं तो वो शगुफा लगता है। क्या ये इकोनॉमी को ठीक कर देगा जैसे को खुद कह रहे हैं, या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पे खेलने का एक तरीका है? नीरज जी, मैं जो बात कहने वाला हूं, मुझे लगता है बहुत ही गंभीर सवाल है। दरअसल भारत एक बहुत ही धार्मिक देश है, बहुत ही स्पिरिचुअल कंट्री है, और अभी तक का जो संविधान बना है वो उस धार्मिकता को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की इस पूरी अवधारणा को बदलना चाहिए और ईरान की तरीके से यहाँ एक धर्म संसद होनी चाहिए, एक धर्म परिषद होनी चाहिए और एक धर्म गुरु होने चाहिए, और उनके इशारे पर देश के प्रधानमंत्री को, देश की संसद को और देश की कैबिनेट को करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जहां धार्मिक देवी देवताओं की बहुत जरूरत है, और बिना धर्म गुरुओं के आशीर्वाद के, ऐसा कि हमारे वेद और पुराण में भी लिखा गया है कि बिना धर्म गुरुओं के आशीर्वाद के राजा भी कोई काम नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ करेंसी का सवाल नहीं है। अगर करेंसी का सवाल होता तो फिर बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि जिस राजनीति से निकले हैं वो राजनीति तो बहुत पुरानी हो चुकी है, अब उस राजनीति का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से वाइंड अप कर देना चाहिए, और उस पार्टी का नाम होना चाहिए या तो लक्ष्मी गणेश पार्टी या कुछ और पार्टी नाम रख देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई गंभीर चर्चा करने का प्रश्न है तो यह सवाल आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि अपनी पार्टी का नाम लक्ष्मी गणेश पार्टी का रख देंगे तो लगातार लक्ष्मी गणेश का जो आशीर्वाद है इस पार्टी को मिलता रहेगा, और जिस भी चुनाव में जाएंगे वो जीत के वहां से आएंगे। वो तो फोटो भी नहीं लगाने को तैयार, आप करो नाम बदल दो। मैं तो पूछ रहा हूँ, 3 बार पूछा, फोटो क्यों नहीं लगा लिया पीछे? नहीं, मुझे लगता है ये सुझाव उनको देना चाहिए, और शायद ये अभी दिमाग में आया नहीं है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद दिमाग में आ जाए। देखिए, असल सवाल क्या है? असल सवाल यह है कि इस देश के नेता हिंदुस्तान के जो जनता है उसको बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है कि इस तरीके के काम करने से जनता को वोट दे देगी, और ये कोशिश अरविंद केजरीवाल की जो पूरी कोशिश है वो नरेंद्र मोदी का एक दूसरा अवतार बनने की कोशिश है। इस देश के अंदर जो कुछ हो रहा है इस वक्त, वो देश को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा। हमें अगर इस मुल्क से प्यार है तो धर्म और राजनीति को अलग करना चाहिए। राजनीति का अपना अलग मकाम है, धर्म का बिल्कुल अलग मकाम है। आप चले जाइए अपने 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 अतीत के अंदर, आपको मिलता है कि कहीं धर्म ने राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की? राजा का अपना अलग धर्म है और राज ऋषि का बिल्कुल अलग धर्म है, वो एक दूसरे काम में दखल नहीं देते हैं। नहीं आशुतोष जी, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना और प्रजा की उन्नति करना। अगर करेंसी पे छापने से प्रजा की उन्नति हो रही जैसा कि वो मानते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो कह रहा हूं ना, इंडोनेशिया की करेंसी का, आप तो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। इंडोनेशिया में $1 का मतलब, $1 का कीमत वहां पे इंडोनेशिया रुपये का है 15,553 रुपया, और गणेश जी की तस्वीर वहां पे लगी हुई है। इंडोनेशिया की इकोनॉमी दिवालिया होने के कगार पर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अरविंद केजरीवाल इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से दिवालिया कर देना चाहते हैं? अरे भाई, आज की तारीख में भी भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आज भी हमारा जो रुपया है वो $1 की तुलना में 82 या 83 रुपए है। सोच लीजिए कि अगर कई मूर्ति लगाने के बाद हिंदुस्तान की करेंसी $15,000 की तुलना में हो गए तो फिर क्या होगा इस देश के अंदर? अरे ₹1 भी तो हो सकता है। ऑप्टिमिस्टिक होइए सर, आशावादी रखिए। $1 बराबर ₹1 भी हो सकता है। मैं आशावादी हूं। अगर 82 से बढ़ के 15,000 हो जाएगा, इससे ज्यादा आशावाद क्या हो सकता है? आप 1 किलो आलू खरीदने जाएंगे, पता चला आपको कितने देने पड़े, 1,50,000 रुपए किलो का। अरे आप उल्टा सोच रहे हैं। आप ये सोचिए कि $1 बराबर ₹1 भारतीय, ये भी तो हो सकता है। आप इतना आशावादी क्यों नहीं हो सकते हैं? अरे भाई, केमिस्ट्री के अंदर एक कंफर्मेटिव टेस्ट, हम तो इंडोनेशिया का उदाहरण ही लेंगे ना, कि जो चूंकि मूर्ति रखने की तस्वीर लगाने के बाद इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर हो गई। जी, यही किया जा रहा है ना। श्रीवास्तव जी को ले आना। श्रीवास्तव जी मेरे देना चाहते तो मैं क्या बोलूं इस पे? नहीं, आपने तो लेख लिख दिया है इंडियन एक्सप्रेस में। मैं तो अभी पढ़ भी रहा था, पूरा पढ़ नहीं पाया, तब तक ये शो आ गया बीच में। और भी उसी पढ़ के पूछूंगा आपसे।
आप गंभीर चर्चा कराना चाहते थे। मैं गंभीर ही करा रहा हूं सर। देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक पार्टी का मुखिया और 2 राज्यों में उनकी सरकार है, 2 राज्यों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो इतनी गंभीर बात कर रहे हैं, आप उसको मजाक कर रहे हैं। अपने कार्यक्रम में आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा कि उसमें लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगनी चाहिए, उनके पास जवाब नहीं है इसका। मैं पूछ तो रहा हूं, मैं और क्या करूं बताइए, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि आरबीआई को हटा देना चाहिए, वहां पे धर्माचार्यों को आरबीआई का गवर्नर बनाना चाहिए, और फिर वो तय करेंगे कि तस्वीर में किसकी मूर्ति लगेगी। नहीं। ये जो विमर्श चल रहा है इस वक्त देश के अंदर, पूरी दुनिया इस पर हंस रही होगी कि आरबीआई के गवर्नर को किसी धर्माचार्य, सुरेश जी को बना दीजिए सर्वसम्मत से, मेरा तो प्रस्ताव है सुरेश जी को बनाने का, आप बना दीजिए। सुरेश जी मना कर रहे हैं, सुरेश जी मना कर रहे हैं, सुरेश जी करेंसी पे छापने के पक्ष में नहीं है। सुरेश जी बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, इस तरीके के बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं। हाँ। तो एक धर्माचार्य मान नियुक्त कर दीजिए आरबीआई गवर्नर। अच्छा रुकिए आशुतोष जी, एक बार फिर से हम लोग उस पर आते हैं ना, सीरियस। जो आपने एक सवाल तो आप खारिज कर रहे हैं कि नहीं, इससे इकोनॉमी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे ये हो सकता है कि हम बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पे खेल लें, ये तो हो सकता है ना, जो कोशिश की जा रही है। श्रीवास्तव जी, नोट पे गणेश लक्ष्मी जी की तस्वीर छापने से क्या होगा, ये क्या केजरीवाल जी का आइडिया क्या आपको समझ में आया तो हमें बताइए। गणेश जी तो नहीं बता रहे, मैं कह रहा हूं कि अपनी पार्टी के पीछे बैकड्रॉप पे पीछे क्यों नहीं लगा रहे आप फोटो, अगर इतना ही आशीर्वाद मिल सकता है आपको तो। देखिए, मेरी समझ में तो एक ही बात आती है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने भाजपा का एजेंडा चुरा लिया है। हो सकता है, आप एक विश्वास करिए मेरी बात पर, ये हो सकता है कि शायद किसी पन्ना प्रमुख के सुझाव लेकर के कि भाई ये प्रस्ताव होना चाहिए, और इसको मोदी जी स्वयं आगे आके कहते कि मैं अब इसके ऊपर लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाऊंगा, तो इस समय सारे भाजपा के प्रवक्ता समर्थक कुर्सियों में स्प्रिंग लगा के चल रहे होते। क्या आइडिया है, मास्टर स्ट्रोक है, अरे इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो देश तरक्की की राह पे चल पड़ेगा एकदम से। तो ये अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड इनके ऊपर मार दिया है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ बोले या ना बोले। ना बोलते हैं तो फंसते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ना इनकी कोई प्रोप्राइटरी है कि हिंदुओं की बात करेंगे तो हम ही करेंगे, देश के अंदर और कोई पार्टी हिंदुओं के बारे में बात करे तो वो गलत है। तो नहीं रवि जी, आप ये कह रहे हैं, रवि जी बहुत गंभीर बात आपने कह दी, आप इसको क्लैरिफाई करिए। आप ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है जिससे वोट मिलेंगे, आशीर्वाद मिले, बात की बात है, ये उसको चुरा लिया है केजरीवाल जी ने। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो गुजरात में चलाना है, ये कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, आज ये बाल अरविंद केजरीवाल ने उठाई, ठीक, आपको गलत लग रही है, भाजपा वाले नहीं गलत क्यों, गलत सही नहीं है, भाजपा वाले कुछ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा इस प्रस्ताव को दोनों हाथ से स्वीकार कर ले और सारा वोट बैंक जो है वो अपने पक्ष में कर ले, सीधी सी बात है। अरे भाई, उसने एजेंडा चलाया ना, तुम इस्तेमाल कर लो उसको, तुम्हें तकलीफ क्या है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स है ना, तो वोट बैंक तुम ले जाओ उठा करके। उन्होंने मना तो नहीं किया कि आप मत करिए, इसको सुझाव दिया, मान लीजिए, आप कर दीजिए उसको। जी घनेन जी, आपने सुना, एक शब्द नहीं बोले हैं श्रीवास्तव जी की इससे तरक्की हो सकती है, समृद्धि आ सकती है, आशीर्वाद मिल सकता है। वो सीधे स्ट्रेट, जो मेरा मूल प्रश्न था कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो उन्होंने चुरा लिया है, और अब हिंदुत्व के ठेकेदार मैं भी बनूंगा, मैं भी उसी पिच पे खेलूंगा, ये श्रीवास्तव जी का सीधा एनालिसिस है। आप इससे सहमत हैं? सीधे सीधे वो कह रहे हो, आपके समर्थक हैं वो। देखिए नीरज जी, बात क्या थी, बात यही है कि करेंसी पे लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर क्यों नहीं लगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक हिडन एजेंडा चल रहा था आरएसएस का कि इंडियन करेंसी पे अगर फोटो छपे महात्मा गांधी के बाद तो मोदी जी की छपनी चाहिए। इस प्रयास में पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगी हुई थी। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर छपनी चाहिए, तब से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता पूरी तरह डिफ्यूज हो चुके हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो इनका एक प्लान चल रहा था कि 2-4-5 साल बाद मोदी जी की करेंसी पे तस्वीर छपनी चाहिए, उस प्लान को अरविंद जी ने पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। एजेंडा चुरा लिया। नहीं, एजेंडा नहीं, भारतीय जनता, अरे क्यों नहीं, एजेंडा ही तो है। अभी कह रहे रवि जी खुल के कह रहे हैं एजेंडा चुरा लिया। जो एक हिडन एजेंडा था कि करेंसी पे, हाँ वही, अरे हिडन हो या ओपन हो, इस एजेंडा तो था ना।
नहीं, वो हिडन एजेंडा था। राकेश जी, आपका एजेंडा चोरी हो गया है भाई। अब देखिए, अब मुझे अच्छा लग रहा है डिबेट में खुल के आ गए लोग। अभी आशीर्वाद और समृद्धि की बात बाद में, एजेंडे की बात पहले करनी चाहिए। एजेंडा चोरी हो गया आपका। हाँ बताइए ना क्या। कि मैंने तो मैं यही कह रहा था। सर राकेश जी से सवाल है। गणेश जी रुकिए ना, आप अपनी बात कह चुके हैं, आपने उनका एजेंडा ले लिया है। बताइए, आपका एजेंडा चोरी हो गया है। असली डिबेट इसी पे होनी चाहिए, फालतू में उधर आर्थिक और करेंसी की बात हो रही है। नहीं, ज्ञानेंद्र जी तो की नहीं, ज्ञानेंद्र जी और इनकी पार्टी के लोग दिव्य दृष्टा हैं, जिनको मालूम था कि नरेंद्र मोदी की फोटो नोटों पर छापने की योजना बन रही है। भगवान जाने कहां योजना बन रही थी, वो ईश्वर ही जानते होंगे। शायद इनके पास किसी ने सपने में आके बता दिया होगा। मैं इस बात को फिर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल इस मसले पर भी यू टर्न नहीं मारेंगे, क्योंकि आस्था को चोटिल करने का, आस्था को नुकसान पहुंचाने का बाजार जिस तरह से षड्यंत्र करता रहा है, बहुत सारे ऐसे हमने प्रयत्न देखे हैं जिसमें बाजार ने अपने उत्पादों पर भगवान की, देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई हैं, जिसके खिलाफ बहुत मुखरता से विरोध अब इधर होना शुरू हुआ है। और अब ये नोटों पर छापने की बात कर रहे हैं। नोटों पर छापने से क्या लाभ होगा और क्या नुकसान होगा, इसके सम्यक आकलन किए जाने चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि इस संदर्भ में धर्माचार्यों की राय पूछी जानी चाहिए। लेकिन आशुतोष जी ने कहा कि नहीं, अब ये तो रिजर्व बैंक को सलाह देने की बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बात कही थी कि रिजर्व बैंक तय करता है कि कौन सा छवि अंकित होगी, कौन सा चित्र अंकित होगा, ये रिजर्व बैंक ही तय करता है। और रिजर्व बैंक ही संदर्भ में अनुशंसा देता है। भारत सरकार इस संदर्भ में कोई निर्णय लेने का काम नहीं करती है और ना हम इस तरह का कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की मंशा क्या है, ये सबके सामने मैंने रखने का काम किया कि उनकी मंशा हमेशा हिंदू विरोध की रही है, उनकी मंशा हमेशा अपमानित करने की रही है। और ये इसके पीछे कोई गणेश जी की वंदना करने की या लक्ष्मी जी की वंदना करने की मंशा नहीं रही है, ये अपमानित करने की मंशा है और इसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जी आशुतोष जी, बहुत क्विक कमेंट, फिर मैं ब्रेक लूंगा। नीरज जी गणेश जी, आपसे बहुत बात हो चुकी है, थोड़ा दूसरों को बोलने दीजिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दोनों से मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, कृपया इस धर्म की बातों को धर्म के रास्ते में रहने दीजिए। राजनीति मत करिए। देश कहां पहुंच जाएगा ये आप देख लें, पड़ोस में क्या हो रहा है। जो बात अभी आपने कही राकेश जी, आपको भी नहीं समझ में आ रही बात। आप कह रहे धर्माचार्यों से पूछकर रिजर्व बैंक फैसला करेगा। आप कह क्या रहे हैं? मतलब ये अगर हम इस मुल्क को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लक्ष्मी गणेश हमारे घर में रहते हैं, हमारे दिल में रहते हैं। कृपया करें, मैंने आपको बोला है, मैंने आपको टोका नहीं राकेश जी, मेरी बात सुन लीजिए। लक्ष्मी गणेश हमारे दिल में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं। आप कृपया करके उनका मजाक मत उड़ाइए। जो लोग आप आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो कर रहे हैं, वो हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लक्ष्मी और गणेश का मजाक उड़ा रहे हैं। इन दोनों लोगों को अपने मन में पूछना चाहिए, क्या इस तरीके की चर्चा करके वो किस धर्म के परिष्कार की बात कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।